से ऐलान करते हैं कि हम किसी भी ऐसे शख्स या किसी भी ऐसे इदारे की इज्जत नहीं करेंगे जो जब कौमी गैरत का सवाल हो तो वो बेगैरती पर उतराए। हम किसी ऐसे इदारे की हम इज्जत नहीं कर सकते। अब इमरान खान साहब के किताब में अभी जब थोड़ा सा वक्त बाकी है तो उस वक्त में मैं थोड़े थोड़े जो हमारे कायदीन यहाँ पर कारकुनान मौजूद हैं उन सब से बारी बारी गुजारिश करूंगा कि वो आकर अपने अपने जज्बात का इजहार करें। मैं सबसे पहले जनाब जाहिद परवेज साहब यहाँ पर मौजूद थे, ज्वाइंट सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वेस्ट मिडलैंड, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो अगर यहाँ मौजूद हैं तो वो आ जाएं। अच्छा, आफ्ताब अमीर साहब गुजारिश करूंगा कि आफ्ताब अमीर साहब आप तशरीफ लाएं। आफ्ताब अमीर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, मेरी बेटियों, मेरी बहनों, इस वक्त 21वीं सदी में पाकिस्तान में इमरान खान जो न सिर्फ के पाकिस्तान का बल्कि दुनिया भर में बसने वाले मुसलमानों का लीडर है, उसकी हुकूमत को हमारे मुल्क में पाए जाने वाले हमारे अंदरूनी दुश्मनान और पाकिस्तान की धरती के बैरूनी दुश्मनान और दुश्मनान इस्लाम ने कुछ डॉलरों की खातर चलता कर दिया। और बाहर वालों से हम क्या गिला करें, हमारे घर वाले भी उनसे मिले हुए हैं। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, ये 21वीं सदी है। 240 मिलियन लोगों का मुल्क पाकिस्तान, हम किसी सूरत में ये नहीं होने देंगे। ये 70 साल रस्म हमने आप लोगों के ताउन से, चाहे पाकिस्तानी कश्मीरी दुनिया के किसी भी कोने में आबाद है, आज के ताउन से इस इम्पोर्टेड हुकूमत को इंशाअल्लाह बफज़ल खुदा हम जल्दी चलता करेंगे। मेरी आप आवाम से दरख्वास्त है कि आप जब भी खान साहब और खान साहब के विजन को मानने वाले, इस वक्त मुश्किल है खान साहब पे, आपसे दरख्वास्त है कि अपने कीमती वक्त से खान साहब के लिए और पाकिस्तान में आने वाली नस्लों के लिए आपने वक्त निकालना होगा। ये वक्त याद रखिए, ये जो वक्त आप निकालेंगे ये खान साहब के लिए नहीं निकालेंगे, ये पीटीआई के लिए नहीं निकालेंगे, ये यहाँ के लोकल रहनुमा या पाकिस्तान में रहने वाले पीटीआई के लीडरान के लिए नहीं निकालेंगे, बल्कि ये वक्त आप अपनी आने वाली नस्लों के लिए निकालेंगे। क्या हम और आप सब ये नहीं चाहते कि दुनिया में जहां भी हम आबाद हैं, हम सर उठा के कह सके कि हम इस ग्रीन पासपोर्ट को मानने वाले हैं और हमारा ताल्लुक पाकिस्तान से है और हमारा ताल्लुक उस धरती से है जिसके लोग बिकते नहीं है? क्या हमारे लिए ये शर्म की बात नहीं है कि लोग बैरूनी दुनिया के लोग हम पे ताने कसते हैं और हमारे मुतल्लिक तरह तरह की जुबानें इस्तेमाल करते हैं कि आप तो बिकने वाले हो, आपके जो कोर्ट्स हैं वो पता नहीं रिचीज, पता नहीं क्या क्या है, हमको ये नाम दिए जाते हैं। ये लड़ाई, ये जंग पीटीआई की नहीं है, ये हर उस पाकिस्तानी की है, हर उस गैरतमंद पाकिस्तानी की है, हर उस बाकिरदार पाकिस्तानी और खुददार पाकिस्तानी की है जो कि दुनिया में बल्कि पाकिस्तान में सर उठा के चलना चाहता है। खान साहब पीटीआई में और आपके लिए जो अपनी पूरी जिंदगी वक्फ कर चुके हैं, वो सियासत में अपने बच्चों के लिए नहीं है, उन्होंने अपने लिए कारोबार नहीं करने, उन्होंने
अपने दोस्तों को नवाजना नहीं है, उन्होंने अपने खानदान को नवाजना नहीं है, बल्कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के इदारे मुस्तहकम हो और पाकिस्तान के गरीब आवाम की सुनाई हो और पाकिस्तानी दुनिया भर में सर उठा के चल सके। तो इसलिए आपका आखिर में मैं फिर शुक्रिया अदा करता हूं और मैं वादा करता हूं कि खान साहब आज आप पैगाम देने जा रहे हो ओवरसीज को। ओवरसीज आपको पैगाम देते हैं कि खान साहब आपके लिए थोड़ा सा वक्त क्या, थोड़ा सा माल क्या, हमारी जान भी हाजिर है। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। इमरान खान जिंदाबाद। इमरान खान जिंदाबाद। बहादुरों का तो मंजिलें भी इस्तकबाल करती हैं, बहादुरों का तो मंजिलें भी इस्तकबाल करती हैं, वो दिलों का तो रास्ते का खौफ ही मार देता है। अब सब ओवरसीज जितने भी बहन भाई दोस्त गयूर अवाम खुश हमदेद आवाज खान साहब की तकरीर सुनने के लिए आए। आप अपने कीमती टाइम निकाला, आपका तहे दिल से अल्लाह पाक आपको अजर अजीम अता फरमाए। मुनीर नियाजी ने 75 साल पहले जब 15 अगस्त को इंडिया से हमारी पहली रेल गुजरी, तो जब कल हमारा पुलिस वाला उस रेल को गाड़ी को देखकर मुनीर नियाजी ने क्या नक्शा खींचा। सुबह काजम की आवाज में दर्द था मुनीर इतना, रेल की सीटी बजी तो दिल लव से भर गया। हमारा मकसद यह था पाकिस्तान का कि हम उतरे के फ्लाई मुमलकत पाकिस्तान को चाहते हैं, जो हमारे बच्चे आजादी के साथ पल बढ़ सके और तालीम हासिल कर सके और पाकिस्तान की कोई खातिर कुछ कर सके। लेकिन 70 साल से पीपल्स पार्टी और नून लीग ने जो कुछ किया है वो आप सब जानते हैं। उन्होंने लूट घसूट जुल्म और जबरदस्त बाजार गर्म कर रखा है। आज आखिरी उम्मीद खान साहब है। हम फिल्म फौज पाकिस्तान में इंतजाम चाहते हैं और खान साहब की वापसी चाहते हैं। आज अगर पाकिस्तान की उम्मीद है तो वो सिर्फ और सिर्फ खान साहब है। आज हम वादा करते हैं तमाम ओवरसीज के क़यामत की सैर तक, जब तक खान साहब वापस नहीं आते हम आपके साथ इंशाअल्लाह खान साहब के साथ खड़े हैं इमरान खान जिंदाबाद। नारे तकबीर, कौन बचाएगा पाकिस्तान, कौन बचाएगा पाकिस्तान। इमरान खान इमरान खान। अब मैं हमारी बहनें भी मौजूद हैं। मैं मोहतरमा शुबाना हबीब साहिबा से गुजारिश करूंगा कि वो आकर अपने ख्यालात का इज़हार करें। शुबाना हबीब साहिबा। ऐसा ब्रेक होनी है फिर चक्किया करोड़ का मेरा खान साहब को यही मैसेज है, एक शेर है, क्यों ना हाथों में सकत ना पाँव में जोर, ना हाथों में सकत ना पाँव में जोर, शहंशाह के दुश्मन से कैसे लड़े। दुआएं ये करते हैं लेटे हुए कि इंडिया की तोपों में कीड़े पड़े। खान साहब हम सब जानते हैं कि पीछे कौन कौन है आपको गिराने के लिए, लेकिन आपको गिरने नहीं देंगे। आपके साथ 22 करोड़ आवाम है जो ये खरीदना ही भूल गए। खान साहब के तो नोटे भी 20-20 करोड़ में बिकते हैं। जो खान के साथ जुड़ता है वो करोड़ों में हो जाता है। खान साहब हम आखिरी सांस तक आपके साथ खड़े हैं। बस मेरा आपको यही पैगाम है और इंशाल्लाह अल्लाह आपको कामयाब करेगा। आमीन आमीन आमीन। राम राम। जरा नारे का जहां पर भूर तरीके से दें, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। इमरान खान जिंदाबाद। इमरान खान जिंदाबाद। कौन बचाएगा पाकिस्तान, कौन बचाएगा पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया। अब मैं पीटीआई वेस्ट मिडलैंड के ज्वाइंट सेक्रेटरी जनाब जाहिद परवेज साहब से गुजारिश करूंगा कि वो मुख्तसरन आकर अपने जज्बात का इज़हार करें। जाहिद परवेज साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आप सब लोगों का इंतहाई मशकूर हूँ कि आप अपना वक्त निकाल कर यहाँ पर तशरीफ लाए। मेरा आप सब लोगों से सवाल ये है कि आप अपने कीमती वक्त, अपने कीमती मामला छोड़कर
आज यहाँ पर किस लिए आए हैं। हमारा जो यहाँ पर आने का मकसद है वो हम अपने लिए, अपने से ज्यादा अपनी आने वाली औलाद के लिए, अपने आने वाली नस्लों के लिए हम यहाँ पर आए हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारी नस्लें एक आजाद माहौल में पले, हमारे आने वाली औलादें जो है वो एक ऐसे सरसब्ज पाकिस्तान के अंदर है, एक ऐसे मुल्क के अंदर है जो कि खुददार मुल्क हो, एक ऐसे मुल्क के अंदर है जहाँ पर हमारी अपनी शिनाख्त हो, न कि एक ऐसे मुल्क के अंदर जिसके अकाबरीन ये कहें कि हम वेंटिलेटर के ऊपर हैं, हमें किसी मुल्क की ड्रिप लगी हुई है, हमें जो है वो बकारी है, हमारी कोई अपनी जो है वो अहमियत नहीं है, हमारी अपनी कोई गैरत नहीं है। हमें ऐसा पाकिस्तान नहीं चाहिए। जब पाकिस्तान बनाया गया था, अगर हमने यही करना था तो हम उस वक्त ही में पाकिस्तान बनाते, हम उसी वक्त ही अंग्रेज की गुलामी कर लेते, उसी वक्त ही हम इंडिया और हिंदू की गुलामी कर लेते। तो हमने क्यों अपने लाखों लोगों को कटवा दिया? अगर हमने अपने लाखों नौजवानों को ये पाकिस्तान बनाने के लिए अगर उन्होंने अपना खून दिया, तो आज ये हमारी जिम्मेदारी है कि उस पाकिस्तान की बका के लिए हम अपना खून, अपना वक्त, अपने रिसोर्सेज पाकिस्तान के लिए निछावर कर दें। मुझे बहुत खुशी है कि जिस तादाद के अंदर पाकिस्तान के लोग ओवरसीज के अंदर और पाकिस्तान में जिस तरीके से इमरान खान साहब की काल के ऊपर निकले, हमारे जो चंद बड़े हैं वो ये समझते थे कि इमरान खान साहब ने जो इकदामात आम आवाम के लिए किए, चाहे वो हेल्थ कार्ड की सूरत में किया है, वो इकदामात जो उन्होंने जो है वो एहसास प्रोग्राम के तहत किया, पहली बार किसी ने पाकिस्तान के गरीब अवाम के बारे में सोचा। तो ये हमारे बड़े बड़े लोग जो ठंडे एसी के कमरों में बैठते हैं, हमारे दिए हुए टैक्स के पैसों से बड़ी बड़ी गाड़ियों में सफर करते हैं, वो ये भूल गए थे कि जो खान साहब ने अपने 3.5 सालों में गरीब अवाम के लिए किया, पाकिस्तानियों के लिए किया, वो 70 साल में किसी ने पाकिस्तान के लिए नहीं किया। और ये वही लोग हैं जो सड़कों के ऊपर इमरान खान साहब की एक काल के ऊपर करोड़ों की तादाद में निकले हैं। और वो किसी एक शहर में नहीं निकले, वो कराची, कोयटा से लेके, चमन से लेके हमारे खैबर पख्तूनख्वा तक निकले हैं। तो मेरा आप लोगों को पैगाम ये है कि हमें खान साहब की काल के साथ जुड़कर रहना है। खान साहब की सबसे बड़ी ताकत हम और आप लोग हैं, पाकिस्तान की अवाम है। पाकिस्तान के जितने भी इस वक्त जो लोग पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हुकूमत में बैठे हुए हैं, 70% लोग जो है वो जमानत के ऊपर रहा है, 100% करप्ट लोगों का टोला है। अगर हमने लोगों को आज बर्दाश्त कर लिया तो यकीन जानिए हमारी आने वाली नस्लें भी इस गुलामी का शिकार होंगी। तो हम इंशाअल्लाह ये गुलामी बर्दाश्त नहीं करेंगे जब तक नए और फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं होते। उस वक्त तक हमारा ये एहतजाज जारी रहेगा। और हम आप सब लोगों को यहाँ पर आने पर एक बार फिर आपका जो है तहे दिल से शुक्रगुजार है। और जब तक खान साहब की ये काल जारी है, हम और आप खान साहब के सिपाही बनकर उनका हौसला बढ़ाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। डीजल मेरी कोशिश है कि जब तक खान साहब का खिताब शुरू होता है, जितने ज्यादा से ज्यादा लोग अपने जज्बात का इज़हार कर सकें, सो मुख्तसर से मुख्तसर तरीन वक्त में मैं अगली मुकर्रर मोहतरमा रिफत मुगल साहबा से गुजारिश करूंगा कि वो आए इस सिलसिलात के। अस्सलाम वालेकुम। हम सारे वही बातें रिपीट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे लोग वो बातें नहीं जो जाहिद भाई ने बोली है, दूसरों ने बोली है। जाहिर है खान साहब की वही बातें हैं, हम सबकी वही डिमांड है, तो हम दोबारा उन बातों को रिपीट नहीं करना चाहते। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा है जिन भाइयों ने ये अरेंज किया आज का।
और इसमें आज क्योंकि सैटरडे था, बिजी लोग थे, लोग अभी आएंगे इंशाल्लाह ताला। आप जो लोग आए हैं, आप नेक्स्ट टाइम अकेले मत आए, अपने साथ अपने सारी फैमिली को लेकर आए। आप देख रहे हैं लेडीज भी माशाल्लाह इसमें शामिल हो रही हैं। तो मेरी सिर्फ यही है आप लोगों से डिमांड कि जब मैं नारा लगाऊं तो आप लोग जितनी आपकी आवाज है आप उतना जवाब दें। पूरे स्ट्रॉफर रोड पे आपकी आवाज जानी चाहिए, ठीक है? पाकिस्तान जिंदाबाद। नहीं, और जोर से, इतने बड़े बड़े माज यहाँ खड़े हैं और आवाज ही नहीं निकल रही। आप लोगों से ज्यादा मेरी आवाज ऊंची है। पाकिस्तान जिंदाबाद। पीटीआई जिंदाबाद। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। मरियम के अब्बा चोर है, मरियम का मियां चोर है, सारा टब्बर चोर है। आई पीटीआई, आई पीटीआई। गोशबाज को, गोशबाज को, गोशबाज को, गोशबाज को। थैंक यू सो मच। इसके बाद मैं जहाँ हमारी बड़ी बहन मोहतरमा शहनाज चांदनी साहबा वो कुछ अशार जो है वो आपकी नजर करना चाहती हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि अब बेशक ऊपर ना, इधर नीचे से, इधर से कर लो। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। ये जिस बुनियाद पे हासिल किया गया था, ये चोर वो बात पूरी नहीं कर सकते कि 40 सालों से लूट रहे हैं ये। और हमारी कश्मीर का फैसला इन गद्दारों ने नहीं होने दिया। जब तक कि हमारे मुजाहिदीन कारगिल की पहाड़ियों पर पहुंच चुके थे तो इन्होंने दुश्मन के साथ मिलकर वादा किया था झूठा कि हम बातचीत के जरिए करेंगे, उन्हें उतारा था। और एक सदी होने को है हमारी कश्मीर का फैसला ये गद्दारों ने नहीं होने दिया। कोई बादशाह भी इतनी लंबी जंग नहीं लड़ सकता जो हम रहते कश्मीरी जो ये जंग हम जो फतह तक कर रहे हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह। और अल्लाह की तरफ से वक्त बड़ा नजदीक है और इमरान खान ने जो नमूज से रसालत के लिए काम किया है वो कोई कर नहीं सकता है। और मोमन मुसलमान इमरान खान, इमरान खान पाकिस्तान की जान इमरान खान, कौम के दिलों की जान इमरान खान। गड्ढे हो गए सारे चोर, मिलके लाने पे अपना जोर। इमरान को ना समझो तुसा कमजोर। सच्चे की मदद अल्लाह वाली, सच्चे की मदद अल्लाह वाली। चोर को तफस देना चोर, चोर को तफस देना चोर। गड्ढे हो गए सारे चोर, मिलके लांदे पे अपना जोर। कल तुसा लड़सो आपस में जोर, पकड़ियां उछालसो, कपड़े फाड़सो, एक दूसरे पेथा पर ऊपर दे चासो, एक दूसरे की तुसा खुद फसासो पर मुल्क चुन नसासो पर मुल्क ने अचारो, मुल्क ने गद्दारो जो भी बाहर छुपाया हमने वो उठा कहीं तक खासो। जे तुसा रामे नाल नहीं खाई सके हो और लुटने ते तुसा आई गया शहना चांदनी उन्ने रा और ना देसी कौन की चांदनी उन्नो ना और ना देसी शहनाज चांदनी खूब जवासी रोशनी चांदनी बाजी और कोई चोर से छुपासी लुटिया वाली वापस लासी। चांदनी बाजी, चांदनी बाजी। अब मैं मोहतरमा फहमीदा बलोच साहबा से गुजारिश करूंगा कि वो मुख्तसरन बेशक उधर नीचे खड़े होगा। ऊपर आ जाएंगे या नीचे? आप सब लोगों को सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोग टाइम निकाल के यहाँ आए। जैसे आप लोगों को सब पता है कि हम लोग यहाँ आज जमा हुए हैं, हम पूरी दुनिया को ये मैसेज देना चाहते हैं कि इमरान खान हमारी आखिरी उम्मीद है। इमरान खान अकेला नहीं है, हम सब इमरान खान के साथ खड़े हैं। वो ना कल अकेला था ना वो आज अकेला है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, ये एक बहुत ही अहम कॉज है जिसके लिए हम निकल रहे हैं। यहाँ पे आने का मकसद इमरान खान के साथ खड़े होना है, अपनी जनरेशन को चोरों और डाकुओं से बचाना है, अपने मुल्क को एक अजीम मुल्क बनाना है। मेरे भाइयों, हम लोग किसी के गुलाम नहीं हैं। गुलाम वो हैं जो कहते हैं कि हम गुलाम हैं।
हम तो किसी के गुलाम नहीं हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह ने हमें आजाद कर दिया मेरे भाइयों, तो हम क्यों किसी के गुलाम बने? हम किसी के गुलाम नहीं है मेरे भाइयों, मेरे बहनों। आप सब लोगों को उठना है, आप सब लोगों को आवाज उठाना है। इसके लिए दूसरी बात, एक मैं अहम बात करना चाहती हूँ। आप सब लोगों को पता है कि इमरान खान की जो FIR लॉन्च हुई है, वो सिर्फ इस बुनियाद पे लॉन्च हुई कि उन्होंने जो है वो इस्लाम के लिए एक गलत बातें की। इन चोरों को पता नहीं था, ये लोग एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे कि उनके लिए इतना बड़ा रिएक्शन पाकिस्तान के अंदर आएगा। मैं सलाम कर पेश करती हूँ पाकिस्तान के अंदर। कल मैंने मियां वाली का जो जलसा देखा, वो भी बहुत अच्छा जलसा था, और मैं सलाम पेश करती हूँ अपने इधर के पाकिस्तानियों के लिए और वहाँ मियां वाली के पाकिस्तानियों के लिए। आप सब निकलते रहिए, जब तक इलेक्शन फेयर इलेक्शन नहीं होगा हम लोग इसी तरह निकलते रहेंगे। इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। इसके बाद मैं PTI वेस्ट मिडलैंड के नायब सदर जनाब इमरान खुर्शीद साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आकर अपने जज्बात का इजहार करें। इमरान खुर्शीद साहब, he came all the way through from Stoke-on-Trent. वेलकम जनाब। लाइव शुरू हो गया, ये बंद कर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जिस तरह आप लोग यहाँ पर निकले, जिस तरह आपने ये साबित किया कि एक हम गयूर कौम है, और इंशाल्लाह हम उस वक्त तक खड़े हैं जब तक ये लोग, ये चोर, ये लुटेरे, ये इम्पोर्टेड हुकूमत जब तक हम खत्म नहीं कर लेते। इंशाल्लाह खान साहब के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। और इंशाल्लाह जब तक इलेक्शन लॉन्च नहीं होते हम हर रोज निकलेंगे, हर टाइम निकलेंगे, हर महाज संभालेंगे, चाहे हमें उसके लिए अपनी जान देनी पड़े, वो भी हाजिर है खान साहब के लिए। हमने जो काम खान साहब ने हमें जिम्मेदारी लगाई थी 2010-11 से जब से हम काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह आज भी कर रहे हैं और आइंदा भी करते रहेंगे। जब तक ये लोग, ये चोर, ये लुटेरे हमारे मुल्क से निकल नहीं जाते, इस मुल्क से पाक नहीं हो जाता इन लुटेरों से, इंशाल्लाह हम खान साहब आपके साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। इमरान खान, इमरान खान। खान साहब नियरली लाइव आ रहे हैं, और जो 1 मिनट बचा है, मैं वेस्ट मिडलैंड के जनरल सेक्रेटरी जनाब सादिक खान साहब से गुजारिश करूंगा कि वो मुख्तसरन अपने जज्बात का इज़हार करें। तो सादिक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ आज यहाँ जमा हुए खान साहब का खिताब सुनने के लिए। लेकिन यहाँ से मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ अपनी अदलिया को कि आपने हमारे मैंडेट पर जो डाका डाला है, कानूनी ताकतों के साथ मिलकर हमारी ओवरसीज कम्युनिटी आपसे एक ही मुतालबा करती है। पूरी दुनिया पे ये बावर कराना चाहते हैं कि इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान, कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। इमरान खान कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। इमरान खान कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। इंशाअल्लाह ताला हम अपना खोया हुआ मैंडेट 2/3 के साथ वापस लेकर इंशाअल्लाह। इमरान खान को दोबारा वज़ीर आज़म बनाकर ओवरसीज़ का मुकद्दमा खड़ा करेंगे। अभी 1 मिनट रहता है, तो मैं सिस्टर आसिया से गुजारिश करूंगा कि आप मुख्तसरन अपने ख्यालात का इज़हार करें। सिस्टर आसिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अमेरिका तेरा शुक्रिया, अमेरिका तेरा शुक्रिया, तूने पाकिस्तान की तमाम गंदी और चोर जमातों को एक जगह पे लाके इकट्ठा कर दिया। लेकिन इन चोर जमातों की कीमत जो थी वो बहुत कम थी जो अमेरिका ने लगाई। लेकिन हमारा इमरान खान कोई बिकाऊ माल नहीं है। हमारे पाकिस्तानी बहन भाई ओवरसीज पाकिस्तानी बिकाऊ माल नहीं है कि ये बिक जाएंगे। खुदी को सर, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले
खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो मेरे बहन भाइयों, हमने अपने आप में वो गैरत पैदा करनी है, हमने अपने आप में वो खुदी पैदा करनी है। जिस खुदी का जिक्र जो है अल्लाह ताला ने किया है, जिस खुदी का जिक्र जो है वो हमारे इकबाल ने किया है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अगर अभी एक आध मिनट रहता है, इब्राहिम साहब, इब्राहिम तबस्सुम साहब, ऑल द वे फ्रॉम वॉट वेलकम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब जलील के बबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। सबसे पहले मैं आप दोस्तों का, आप सब अवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ तशरीफ लाए। और इसके बाद मुख्तसरन मैं जनाब इमरान खान साहब को ये यकीन दिलाता हूँ कि मैंने कई तकरीरों में इमरान खान साहब को सुना, तजरियों में सुना, प्रोग्रामों में सुना, तकरीरों में सुना, और उन्होंने बार दफा उनकी जबान से मैंने यह सुना कि मुस्लिम नून लीग वालों, तुम भी सोचो, तुम भी समझो, ये मुल्क का मसला है, ये मुल्क की बका का मसला है, ये मुल्क के गरीब आवाम का मसला है, ये मुल्क जो 70 साल से साम्राज्य के शिकंजे में था, ये उस चीज का मसला है। मैं उसी सोच को, मैं एक सियासी कारकुन हूँ, मैं जब से होश संभाला है मैंने सियासत में कदम रखा है, मैं लीडरों को समझा रहा। पहला मेरा तल्लुक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का था, अब मेरा तल्लुक मुस्लिम नून लीग से था। मैं अल्लाह ताला को दुआ बनाकर कहता हूँ, मैं अल्लाह ताला को दुआ बनाकर कहता हूँ, और इमरान खान को अगर मेरा मैसेज ये पहुंचता है, और मैं तारीख इंसाफ के कारकुनों को ये उनकी वसादत से आपसे ये कहता हूँ कि आप अपनी क़यादत तक ये मैसेज पिटाए कि मैं मुस्लिम लीग का कारकुन था, और मुस्लिम लीग जमात से तल्लुक रखते हुए आज मैं मुस्लिम लीग को लातल्लुक करते हुए आज के मेरे दोस्तों, मैंने कोई किसी के कहने पर, किसी के मुफाद पर, किसी के ओहदे की लालच में, किसी और की ये फैसला नहीं किया, बल्कि मैंने सोच समझकर, मैंने अपने दिमाग से ये इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि इमरान खान साहब के खिलाफ जो ये साजिश तैयार की गई है, ये मुल्क का बका पाकिस्तान के मुफाद में नहीं है। उस सोच को मद्देनजर रखे हुए मैंने आज ये फैसला किया है कि मैं इमरान खान की सपोर्ट करता हूँ, और आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह जहाँ तक हो सका मेरी सपोर्ट आपके साथ है। और मैं के साथ इजाजत करता हूँ और शेर पे नजर करता हूँ जनाब इमरान खान साहब की नजर। बड़ी मुश्किल से संभाला है हमने इन चिरागों को, बड़ी मुश्किल से संभाला है हमने इन चिरागों को, ये तो बुझते बुझते भी हवाओं से उलझ पड़ते हैं। मत कर फिरौन के लहजे में हम आवाज, हम वो पागल हैं जो खुदाओं से उलझ पड़ते हैं। इमरान खान, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। हम जनाब इब्राहिम तबस्सुम साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी टीम में खुद आमदेद करते हैं। Hello, representing overseas Pakistanis in the UK. Hello, can you hear me? Hello. I represent overseas Pakistanis in the UK. I just want to say that the only hope for Pakistan nation is Imran Khan, who's a representative for the next generation. And also the fact that Shahbaz Sharif is the interim Prime Minister, but Imran Khan is the real Prime Minister. Pakistan Zindabad, Imran Khan Zindabad. उनका मैदान लाशों से पट जाएगा, आज दुश्मन का तख्ता उलट जाएगा। मैं अपने ये मोहतरम भाई माजिद खान साहब से गुजारिश करूंगा कि आप आज ऊपर आ जाओ, ऊपर
जय मुक्तरा। ओके, मेरे सिर्फ थोड़ी सी गुजारिश है, अटक के जितने भी बंदे हैं नेक्स्ट टाइम प्लीज फुली पार्टिसिपेट करें। आप जिधर से भी हैं, हम सब इमरान खान के साथ हैं। और एक दफा मेरे साथ सारे मिलकर मरियम के पापा हम इमरान खान के साथ हैं और हमेशा रहेंगे। और सरदारी मरियम के पापा इसके बाद मैं वेस्ट मिडलैंड के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन जनाब मोहित चौधरी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आकर अपने जज्बात का इज़हार करें। मोहित साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले चंद नारे लगाएंगे। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया इतने शॉर्ट नोटिस पे आप यहाँ पे तशरीफ लाए। इंशाल्लाह थोड़ी देर में इमरान खान साहब आपसे खिताब करेंगे। यूके और यूरोप में रहने वाले तमाम ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए खान साहब एक पैगाम देंगे। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि ये जो जंग है ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की या इमरान खान की जंग नहीं है, ये पाकिस्तान की जंग है, ये इस्लाम की जंग है। इमरान खान साहब ने इस्लाम फोबिया के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। इमरान खान साहब ने अमेरिका के खिलाफ आवाज बुलंद की। नो मोर की ललकार लगाई, अब्सोल्युटली नॉट की ललकार लगाई। यूरोपियन यूनियन के अंदर आवाज बुलंद की इस्लाम फोबिया के खिलाफ। और यूरोपियन यूनियन के सामने सवाल की जरूरत की इस चीज की सजा इमरान खान साहब को दी जा रही है। ये सिर्फ इमरान खान की हार नहीं, ये हर पाकिस्तानी की हार है, ये हर मुसलमान की हार है। क्योंकि मुसलमानों को वो नहीं चाहते कि वो पाकिस्तान तरक्की करे। मुसलमानों का इस्लाम का फोबिया के खिलाफ कोई आवाज बुलंद करने वाला लीडर जो सामने आए। इसलिए तमाम पाकिस्तानियों और ओवरसीज पाकिस्तान में रहने वाले लोगों मैं सलूट पेश करता हूँ कि आपने अपने लीडर इमरान खान के साथ अपना हक अदा किया। उसकी एक काल फिर आप यहाँ तशरीफ लाए। लास्ट वीक 2 वीक पहले सोमाली पार्क बर्मिंघम के अंदर 8 से 10 हजार लोगों ने इमरान खान के साथ इज़हार यकजहती की और अपना पैगाम रिकॉर्ड करवाया। ये तमाम वो लोग हैं जो अपने कम्फर्ट जोन से निकले पाकिस्तान की खातिर, इमरान खान की खातिर। और उस वक्त तक सड़कों पे रहेंगे जब तक दोबारा इलेक्शन नहीं हो जाते। हम क्या चाहते? हम क्या चाहते? फौरी इलेक्शन। क्या चाहते? हम क्या चाहते? हम क्या चाहते? पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। मैं इसके बाद इमरान खान के जियाले, इमरान खान के सिपाही जनाब चौधरी शाहिद साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आकर अपने जज्बात का इज़हार करें। चौधरी शाहिद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। आज मैं यहाँ से मेरी कौम पाकिस्तान में तमाम लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह एंड ऑफ दिस मंथ खान साहब एक कॉल देने वाले हैं। तो आप सब लोगों ने खान साहब की कॉल पर बाहर निकला है, पूरे पाकिस्तान में बाहर निकला है। क्योंकि अब बात किसी एक सियासी पार्टी या किसी सियासी लीडर की नहीं रही, अब बात इस्लाम की आ गया, बात हक और सच की आ गया। इमरान खान साहब सिर्फ पाकिस्तान के लीडर नहीं है, वो मुस्लिम उम्मा का सिपा सलार है और हम सब उसके सिपाही हैं। इंशाल्लाह पूरी कौम बाहर निकल कर इस इम्पोर्टेड हुकूमत को घर भेजेगी, इन चोरों डाकू इन अमेरिका के गुलामों को घर भेजेगी। और इंशाल्लाह एक बार फिर इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बनकर न सिर्फ पाकिस्तान का मुकदमा बल्कि उम्मत मुसलमान का मुकदमा लड़ेंगे और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के लिए अपनी आवाज बुलंद करेंगे। हम सब इमरान खान साहब के साथ हैं। इमरान खान पाकिस्तान जिंदाबाद।
बाकी है मेरे ख्याल में अभी लाइव होने में। मैं तहरीक इंसाफ के इंतहाई सीनियर रहनुमा जनाब जफर जिलाल साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आकर अपने जज्बात का इजहार करें। मैं ज़्यादा बातें करना का वैसे कायल नहीं हूँ, लगी लिपी रखने से भी मैं सब मेरे दोस्त सब जानते हैं मुझे कि मैं स्टेट पार्टिसिपेट करता हूँ। तो मैं आपको सिंपली एक छोटी सी जो पाकिस्तान की हिस्ट्री है उस पर थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ कि 1947 में जब हमें ये मुल्क मिला तो हमें जो कहते हैं ना जहेज में हमें जो है वो जनरल फ्रैंक मिला। तो उसने जो पहला काम किया कि उसने हमारे कायद आज़म को शहीद कर दिया, सबको पता है इस चीज का। उसके बाद अपनी जगह वो जनरल क्रेसी को छोड़ के गया। उसने इंडिया को फ्री हैंड दिया कि वो जूनागढ़, हैदराबाद और गुरदासपुर, जब तक वो गुरदासपुर पे ना पहुंचते कश्मीर पे कब्जा नहीं कर सकते। गुरदासपुर के भी उसके हवाले किया और उसने कश्मीर पे जब कब्जा किया लॉर्ड माउंटबेटन ने, वहां से भी अंग्रेज था, तो इधर से कायदे आज़म ने वो जनरल फ्रैंक को भी कहा था कश्मीर में इन्वॉल्वमेंट के लिए। हमारे उस वक्त के जो लियाकत अली खान थे उन्होंने जब उससे रिक्वेस्ट की तो वो कहता है कि मैं गवर्नमेंट बरतानिया से तनख्वाह लेता हूँ। तो उसने लियाकत अली खान को भी कत्ल कर दिया और ये दो जो निकले वहां से तो अपनी जगह अयूब खान को छोड़ दिया। उसने मिल के जो ना पूरी दुनिया के कुफार के साथ मिल के ऐसी साजिशें की कि शिनतास मायदे से लेके हर मायदा वो इस्लाम के खिलाफ। तो उन्होंने क्या किया कि वो सीधे कश्मीर को उन्होंने इंडिया को पक्का अलाट कर दिया कि ये आपका हिस्सा है, हम खामोश हैं। वहाँ पे एक और चीज आप देखेंगे, इमरान खान का सबसे बड़ा जो कसूर है, यहाँ पे कोई बात नहीं करते, वो कसूर ये है कि उसने इलाका गैर को जो गैर था, जो फॉरबिडन लैंड था कुफार के लिए, वो उसने पाकिस्तान में शामिल किया जिसका नाम तक एक दिन के अंदर। यही सबसे बड़ा कसूर है। कौन बचाएगा पाकिस्तान? और दिल से मदद मांग